हरि ओम। प्रिय भक्तों, आज प्रधावी नाम संवत्सर भादो माह के शुक्ल पक्ष की वामन परिवर्तनीय एकादशी है। इसकी कथा हम आप लोगों को सुनाएंगे। जो लोग एकादशी व्रत रहते हैं, इस कथा को सुनकर अपना लोक और परलोक सुधार सकते हैं। हरि ओम। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्त्यनर्थवीर्या विश्वस्य बीजं परमाशिमाया सम्मोहितं देवी समस्तमेतन्त्वयि प्रसन्ना मुक्तिहेतु। वामन एकादशी व्रत कथा, उसका महात्म्य प्रारंभ। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने कहा, हे यदुनाथ, कृष्ण भगवान भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं, उसकी विधि भी बतलाएं तथा उससे मिलने वाले फल के विषय में भी विस्तार पूर्वक वर्णन करें। देवकी नंदन बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें अनेक प्रकार के पापों को भस्म करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादों की शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी के बारे में बतलाऊंगा। यह वामन, जिसको परिवर्तनी भी कहते हैं, एकादशी कहलाती है। अब मैं तुम्हें देवलोक प्रदान करने वाली वामन एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाता हूँ। आप दत्त चित्त होकर इसका श्रवण करें। इसके प्रभाव से वाजपेयी यज्ञ से मिलने वाले फल से भी अधिक पुण्य मिलता है। इसके उपवास से वाजपेयी यज्ञ से मिलने वाले फल से भी अधिक पूर्ण फल मिलता है। इसे जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके उपवास के प्रभाव से दुष्ट प्राणियों को भी पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मेरी पूजा अर्चना करते हैं, वे मेरे इस धर्मदायक एकादशी उपवास के प्रभाव से समस्त संसार की पूजा का फल पाते हैं। मेरी पूजा करने वाले को मेरे ही लोक में स्थान मिलता है। यह एक सच्चाई है। वामन एकादशी को श्री वामन भगवान का पूजन करने वाला त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का फल पाता है। इस एकादशी उपवास को करने वाला संसार में सब कुछ पा जाता है। इस एकादशी को श्री विष्णु भगवान कर्मठ लेते हैं, अतः यह परिवर्तनी एकादशी भी कहलाती है। धर्मराज ने देवकी नंदन से कहा, हे प्रभु, मुझे आपके वचन कुछ संदेहपूर्ण प्रतीत होते हैं। आप किस प्रकार कर्मठ दूसरी ओर बदलते हैं? आप यह भी कहें कि आपने बलि को क्यों कर बांधा? वामन रूप में कौन कौन सी लीलाएं की? चातुर्मास किस प्रकार किया जाता है? और आपके शयन करने के बाद मनुष्य का क्या काम है? यह सब विस्तार से वर्णन करें। श्री भगवान कृष्ण भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, अब आप इस एकादशी से संबंधित कथा को दत्त चित्त होकर सुने। त्रेता युग में बलि नाम का एक राक्षस हुआ था। वह सत्यवादी, प्रभु भक्त एवं ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला तथा
उनका भक्त था। अपनी भक्ति प्रभाव से उसने इंद्रलोक पर भी अपना शासन स्थापित कर लिया। देवलोक के राजा इंद्र तथा अन्य देव रुष्ट हो भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने उनकी बात सुनी और उन्हें इंद्रलोक वापस दिलाने का वादा भी किया। तब श्री विष्णु भगवान वामन रूप धारण कर इंद्रलोक में गए और अपनी बुद्धि कौशल से इंद्र को उसका देवलोक को वापस दिलवा दिया। यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, आपने किस प्रकार वामन रूप धारण कर इंद्रलोक जीता, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं वामन रूप धारण कर बलि की राजसभा में गया और केवल 3 पग भूमि का दान मांगा, तो बलि ने मुझे वामन अर्थात बौना जानकर अनुमति दे दी। तदुपरांत मैंने अपने आकार में वृद्धि की। मैंने प्रथम पग में संपूर्ण भूलोक नाप लिया। मेरी जंघा ने भुवनलोक लिया, कमर ने तो पूरे स्वर्गलोक में समा गई। पेट से सारा महालोक ले लिया, हृदय जनलोक में समा गया। कंठ से तपलोक ले लिया और मुख से सत्यलोक ले लिया तथा सिर को सीधा कर तप ऊपर उठा लिया। यह दृश्य देख सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य सभी देवों ने मेरी प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अब राजा बलि से तीसरा पग रखने के लिए स्थान मांगा। इस पर महाराज बलि ने मस्तक झुका लिया, तो मैंने अपना तीसरा पग उनके सिर पर रख दिया। तत्पश्चात महाराजा बलि देवलोक छोड़कर पाताल लोक चले गए। मैंने भी उनके भक्तिभाव और विनीत स्वभाव से प्रसन्न होकर उनको वर दिया। मैं भी सदैव उनके साथ पाताल लोक में ही निवास करूँगा। वामन एकादशी को मेरी एक प्रतिमा तो स्वयं राजा बलि के पास रहती है और दूसरी पाताल लोक के क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर शयन करती है। इस दिन विष्णु भगवान सोते हुए कर्मठ बदलते हैं। इसी दिन त्रिलोकपति के साथ श्री विष्णु भगवान का भी पूजन होता है। इस दिन चावल, दही तथा चांदी दान में दी जाती है और रात जागरण में गायन वादन करना चाहिए। इस विधि से उपवास करने वाले का पापों से छुटकारा पाकर वे देवलोक जाते हैं तथा वहाँ चंद्रमा की तरह सदैव प्रकाशमान रहते हैं तथा यश पाते हैं। जो इस पाप हरणी एकादशी तथा सुखदायक एकादशी उपवास की कथा सुनते अथवा पढ़ते हैं, वे अश्वमेध यज्ञ जैसा ही फल पाते हैं। बोलो वामन एकादशी मैया की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो युधिष्ठिर महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये। ओम नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्वाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। विष्णु भगवान के दिव्य नाम आप लोगों को सुना रहे हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हजारों नाम आपके हैं, इनमें से दिव्य नाम कौन से हैं? आप दिव्य नाम हमको बताइए। हजारों नाम को रटने से क्या फ़ायदा? दिव्य नाम बताइए जिससे हम आपका नाम स्मरण कर सकें। संक्षेप में अर्जुन वाच
किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि दिव्यानि नामानि तानि चाच्छस्व केशव। श्री भगवान उवाच मत्स्यं कूर्म वाराहं वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिहलायुधं गोवर्धनं श्रीकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं चैव वेदांगं गरुडध्वजम् अनन्तं कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकं गवां कोटिपदानस्य अश्वमेधशतस्य च कन्यादानं सहस्राणां फलं प्राप्नोति मानवा अमावा पौर्णमास्याम् एकादश्यां तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने जपे नित्यं सर्वपापैः प्रमोच्यते। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तस्सत्।